नमस्कार दोस्तों। आप में से सभी बच्चे ये बताइएगा, कितनी बार ऐसा होता है कि आपको ये लगता हो कि यार ये तो मैं कर सकता था, थोड़ा पहले पता चल जाता तो मैं ऐसा कर लेता, मेरा काम बन जाता। हाँ, कि यार तू मेरे को थोड़ा अगर पहले बता देता ना कि ऐसा कोई स्कीम है तो उस स्कीम में मैं भी इन्वेस्ट कर देता। अरे तू मुझे पहले बता देता तो यहां तो मैं भी एनरोल कर लेता। अरे यार मैं रह गया। ऐसा हमारी लाइफ में कितनी बार होता है? बहुत बार होता है। कितनी बार? बहुत बार होता है, हमें याद भी नहीं होता। अब वो जब ऐसा हो जाता है ना, छोटे मोटे काम में तो हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे काम में ना ध्यान देना हमारी ना आदत बन जाता है। और ये आदत हमें बड़ा नुकसान पहुंचाता है जब कोई बड़ा काम करने जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमें बोलता है कि अरे छोटे मोटे काम को भी तू समय से कहां करता है, समय निकल जाता है उसके बाद तू कहता है कि पता चल जाए तो, क्योंकि पहले से अलर्ट नहीं है। प्री अलर्ट होना जरूरी है क्या? ये नहीं जरूरी है, ये हमारा दिमाग हमें कहता है, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे छोटी छोटी घटनाएं हुई होती हैं जिसकी वजह से हम समय पर वो काम नहीं कर पाए जिसकी आवश्यकता थी। वही बात दोस्तों मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैंने लिखा है यहां पर, जाग जाओ एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है। और एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद बहुत सारे बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे कि लाइक अब हम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे हमारे पास कितना समय है। तो दोस्तों जरा बताइए, एक तरफ तो ऐसे बच्चे हैं जो नोटिफिकेशन के बाद पढ़ना शुरू करें, और एक तरफ वो बच्चे हैं जो आज से ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आज से पहले से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो दोनों में कंपैरिजन करो, कौन ज्यादा हकदार हुआ सिलेक्शन का, किसने ज्यादा मेहनत करी, कौन ज्यादा प्रोएक्टिव था, कौन ज्यादा प्रिएम्प्टिव एक्शन लिए हुआ था, कौन ज्यादा हकदार है? मुझे बताओ कौन हकदार है? क्या वो हकदार हुआ जो कि बाद में जाके जाग रहा है? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। अरे प्रकृति होने ही नहीं देती। कोई भी काम किया जाए, जो मेहनत कर रहा है, जो पहले से मेहनत कर रहा है, उसी को ही पहले फल मिलेगा। बीज बोगे ना, बहुत सारे बीज बोगे, उन बहुत सारे बीज बोए, उनमें से कोई एक पौधा है फूट के निकलेगा। 10 दिन बाद दूसरे आपने बीज बोए तो उसके बाद जो पौधा निकलेगा वो उससे छोटा ही होगा। उसकी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ की स्पीड बराबर हो सकती है, लेकिन वो आगे ही रहेगा जो पहले बोया था, वो पहले ही बड़ा होगा, उसमें फूल भी, उसमें फल भी पहले ही आएंगे, क्योंकि उसने मेहनत भी पहले करी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए जाग जाओ। अभी मुझे मालूम है बहुत से लोग जागे तो हुए हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि हम जागे हुए हैं, बट असल में जागते नहीं है। तो असल में जागने की बात बताता हूं। अब मैं बताता हूं नोटिफिकेशन कब आएगा इस साल 2024 में। जरा देखो, मैंने डेट लिखी है, पिछले 7 वर्षों की, पिछले 7 वर्षों की डेट लिखी है। हम गौर से दिमाग लगाएंगे, गौर करेंगे। 2017 में 7 फरवरी को, ये फरवरी के आसपास आया करता था 2017 में। 18 और 19 में अप्रैल के मंथ में आया। किस मंथ में? अप्रैल के मंथ में आया। 19 के बाद 20 आ गया, यहां कोविड आ गया था। अप्रैल के मंथ में ही आना था, 2020 में अप्रैल के मंथ में ही आना था। कोविड आ गया, सब बिगड़ गया, सब अफरा तफरी होगी। अप्रैल में ना आकर ये कब आया? नवंबर में, दिवाली के पास आया, नवंबर वाले टाइम पर आया। उसका दूसरा साल निकला, कोविड का प्रकोप कम हुआ, लेकिन जैसे ही कम हुआ तो दूसरी भी लहर आ गई। इतना ऐसा कम नहीं हुआ कि लॉकडाउन खुल गया हो, नहीं। तो उसी मंथ एसबीआई ने सोचा लाओ करवा लेते हैं, और ये करवा लिया। और तब से जो ये यहां वाला था ना हिस्सा, हमेशा से इन्हीं हिस्से में आया करता था। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में चला करता था। और ये देखो अप्रैल में चला, ये फरवरी और जनवरी में चला था। और इससे पहले यहां पर आते हैं तो ये नवंबर आधा और अक्टूबर के स्टार्ट में चला। अब हम आते 2022 में, 22 सितंबर को आया था। 2023 में 7 सितंबर को आया था। आज है दोस्तों 4 सितंबर। आज डेट है 2024 में 4 सितंबर, 4th ऑफ सितंबर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कब आ सकता है एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन? कब आ सकता है? आने को तो अभी भी आ सकता है, मैं वीडियो खत्म करूं और नोटिफिकेशन वेबसाइट पे दिख जाए। आने को तब भी आ सकता है, मैं वीडियो खत्म करूं 10 दिन बाद भी आ सकता है, 12 दिन बाद भी आ सकता है, आ तो कभी भी सकता है। फायदा किसमें है? नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद पढ़ने में फायदा है, या फायदा उसमें है कि पहले से प्रीएम्प्टिव एक्शन लिए जाए, पहले से प्रोएक्टिव हुआ जाए, पहले से दृढ़ निश्चय किया जाए, पहले से सारा सिलेबस देख लिया जाए, पहले से प्रीवियस ईयर समझा जाए, पहले से क्वेश्चन टाइप समझा जाए, पहले से फाउंडेशन पढ़ा जाए, पहले से प्रैक्टिस करना शुरू की जाए, पहले से देख लिया जाए कहां तक हमें चलना है, पहले से पता चले कितने दिन का समय हमें तकरीबन मिलना है, पहले से पता चले कि टेस्ट सीरीज क्या करनी है, पहले से पता चले अच्छा पीओ है तो इसमें तो हमारा साइकोमेट्रिक भी आएगा, पीओ है तो हमें पता चलेगा कि हाँ जी इसमें डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, पीओ है तो हमें पता चलेगा
इसमें तो जीडी भी होगा, पीयू है तो इसमें पता चलेगा इंटरव्यू भी होगा। अरे बाप रे बाप, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ करना है। तो पहले से पता होगा तो पहले से हम प्लानिंग बना सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो फायदा किसमें मुझे बताओ, पहले से पढ़ने में फायदा है या फिर नोटिफिकेशन के बाद हमें भड़बड़ाने में फायदा है। ट्रेन से जा रहे हो आप, दिल्ली से जा रहे हो ट्रेन से, जयपुर आपको उतरना है, जयपुर आपको उतरना है। अगर एक व्यक्ति वो है जो कि कह रहा है जयपुर उतरना है, स्टेशन आने वाला है, 10 मिनट बाद स्टेशन आ जाएगा, लाओ अपने में बैग उठा लेता हूं, जूते उतार के रखे हुए जूते पहन लेता हूं, अरे भैया सब सामान इधर उधर रखा, सब रख लो, तैयार हो जाओ। और बैग उठाया, वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, गेट के पास तक पहुंच जाता हूं, गेट के पास तक पहुंच जाता हूं, 10 मिनट बाद स्टेशन आएगा, पास तक पहुंच जाता हूं। एक आदमी होता है जो सो रहा होता है, अभी तो 10 मिनट, ट्रेन आ रही है, आंख खोल के देख, ट्रेन आ रही है, ट्रेन हिलते हिलते ट्रेन रुक गई, चलो जयपुर आ गया, बैग उतर रहा है, जूते मोजे उतर रहे हैं, गेट तक पहुंच रहे हैं, ट्रेन फिर से चलना शुरू की, रिंग नहीं, अरे उतर दो, बूम, हो निकल आए। फायदा किसमें था, फायदा किसमें था, क्योंकि आदमी 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा कर चुका है। एक समय आएगा शायद गिर जाएगा, एक समय आएगा जब इसको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। आप किस में आना चाहते हो ये आप पर निर्भर करता है। इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल अब आपको क्या समझ में आएगा, आपको तो बिल्कुल समझदार हो, पहले ही चीज समझ में आ चुकी है, इसलिए कह रहा हूं जाग जाओ। जाग गए सर, अब जाग गए हैं तो जाग के करेंगे क्या। मेरा नाम विशाल परिहार है, जो नए बच्चे हैं बता दूं, मेरा नाम विशाल परिहार, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, पिछले 9 सालों से बैंक एग्जाम्स को पढ़ा रहा हूं, आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूं। इंग्लिश में मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं, प्रीलिम्स और मेंस, और मेंस में आता है डिस्क्रिप्टिव, ग्रुप डिस्कशन में इंग्लिश का बड़ा रोल आता है, इंटरव्यू में भी इंग्लिश का बड़ा रोल आता है। मैं आपको बताता हूं शुरुआत कहां से करनी, एकदम से पूरा नहीं पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। इंग्लिश के लिए 2 हिस्से पढ़ने हैं, पहला हिस्सा जहां से आप वोकैबुलरी और रीडिंग इंप्रूव करते हैं, ये इंप्रूव किया पूरा एंड तक काम आएगा, इंटरव्यू तक काम आएगा। और दूसरा आपको ग्रामर पढ़नी होती है, ये पहले पढ़ना होता है, इनको पढ़ लिए, इनके कॉन्सेप्ट्स इनको याद करना है, रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी है, ग्रामर सीख लेनी है, कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बात खत्म। इतनी इजी ही चीज है ना। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस प्री के एग्जाम के लिए भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मेंस के एग्जाम के लिए भी। ये प्री और मेंस दोनों में क्या आता है ऑब्जेक्टिव, आपने ऑब्जेक्टिव किया, और इसी में जब डिस्क्रिप्टिव आएगा तो डिस्क्रिप्टिव भी, रीडिंग अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, वोकैब अच्छी है, तभी तो डिस्क्रिप्टिव में लिख पाओगे। लिखोगे कैसे, लिखोगे तभी लिख पाओगे ना। तो ये हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये लिख जाएंगे। तो कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं मैं बताता हूं। आज 4 सितंबर है, तो अगस्त का मंथ कंप्लीट हुआ। ये फ्री पीडीएफ दे रहा हूं आप सभी के लिए, फ्री पीडीएफ दे रहा हूं, इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके इसको रिवाइज करना है। दिन में जब भी समय मिलता है आपने रिवाइज किया, नहीं समय मिलता तो सोने से पहले आपने रिवाइज किया। दवाई समझ लो डॉक्टर ने दी है, सोने से पहले आपको इसे रिवाइज करना है, सोने से पहले रिवाइज करना है। अगस्त मंथ की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। अगस्त से पहले की जुलाई मंथ की डाउनलोड कर लेना, जून मंथ की डाउनलोड कर लेना, हर मंथ की देता हूं मैं। बाकी रीडिंग कैसे करेंगे, द हिंदू की वोकैबुलरी तो द हिंदू पढ़ाता हूं, सुबह 7 बजे द हिंदू पढ़ाता हूं। यूट्यूब की फ्री क्लास से कोई भी पढ़ सकता है, कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहां तक आराम से पढ़ सकते हो। शुरुआत करो, ये 7 बजे पढ़ाता हूं, ऐसे ही शाम को 5 बजे भी मैं प्रैक्टिस क्लास कराता हूं। और ये भी जो प्रैक्टिस क्लास है ना, ये भी आईबीपीएस पीओ के नाम की है। अब बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं कि सर आईबीपीएस पीओ हमारे किस काम का होगा। तो आज ही गूगल पे चेक करना एसबीआई पीओ का सिलेबस क्या है, चेक करना आईबीपीएस पीओ का सिलेबस क्या है। उसमें 1 इंच भी अंतर आ जाए ना इंग्लिश में तो मुझे बता देना, सिर्फ मार्क्स को छोड़कर डिस्क्रिप्टिव में और कोई अंतर नहीं होता, सेम एज इट इज होता है। तो आईबीपीएस पीओ की तैयारी में आपकी तैयारी किसकी होगी, इसके साथ में एसबीआई पीओ की भी तैयारी यहीं से होगी, एसबीआई पीओ की भी तैयारी यहीं से होगी। तो आप बस ये प्रैक्टिस करो, ये यूट्यूब की प्रैक्टिस है, लेकिन ये प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो आप में से पहले कॉन्सेप्ट पढ़े तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना। कॉन्सेप्ट पढ़ा तो बस प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो कॉन्सेप्ट पढ़ना। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए पेड क्लास है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए पेड क्लास है, जो कि आती है आपको अनअकैडमी के आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन में। नहीं ले रखा, ले लेना अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है। नहीं पढ़ना कॉन्सेप्ट तो यूट्यूब से पढ़ना। अब सुनो, जब आप यहां पर आओगे तो आपको बैच का नाम मिलेगा। नाम क्या है, एडिटोरियल 365 4.0 बैच। एग्जाम एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क 2024 एंड ऑल बैंक एग्जाम्स 2025, है ना। ये एक फाउंडेशन बैच है,
जिसका मतलब बेसिक से लेकर हाई लेवल इसमें पढ़ाऊंगा मैं, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पूरा कराऊंगा, प्रीलिम्स मेंस पूरा कराऊंगा। बस वन स्टॉप सोल्यूशन है इंग्लिश के लिए। और अकेले इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो हमें सब पड़ेगा। तो जब आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेरी क्या सारी टीचर की क्लास पढ़ो। मैं तो पढ़ाता हूँ 12:30 बजे लाइव, रिकॉर्डेड आप इसे कभी भी देख सकते हो। ऐसी बाकी टीचर्स भी पढ़ाते हैं। और ये आपका एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है। आप में सभी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, एंट्री पॉइंट आपका बनाया हुआ है। ये है 13 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। आप में सभी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं 13 सितंबर से आप यहां पर आके पढ़ना स्टार्ट कर देना दोस्तों। आज 4 सितंबर है, 13 से स्टार्ट कर देना। 4 तारीख से 13 तारीख के बीच में जितना भी दिन बच रहा है, यूट्यूब की क्लास देखो, यूट्यूब पे पढ़ो, यूट्यूब पर समझो, अपने आप को वार्म अप करो। वार्म अप करने के बाद पढ़ना शुरू करना है, वार्म अप करने के बाद पढ़ना शुरू करना है। अनअकैडमी की तरफ से एक ऑफर भी है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, वो ये है कि 50% ऑफ है अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। ये कोड है एवीपी, इसे लगाओगे 50% ऑफ हो जाएगा। 2799 का ये आपको मिल जाएगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन खरीदना। बस वही को लगे कि यार बैंक एग्जाम में मुझे क्रैक करना है, सपना मेरा है, वही खरीदना। फालतू पैसे बर्बाद मत करना, मम्मी पापा के बर्बाद नहीं करना, ठीक है। ये 2799 का है, सस्ता है। सस्ते में बहुत सारे लोग परचेस कर लेते हैं, पढ़ते नहीं है। ऐसा नहीं करना, पढ़ना है तो ही परचेस करना है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान की फीस है। ये हुआ दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट। मुझे बताना दोस्तों, क्या सच में आज जागे हैं तो बताना जी सर जाग गए। बहुत जरूरी है जागना, समय है अभी भी आपके पास। पढ़ना शुरू करिए और अच्छे से पहले से प्रिपेयर करना शुरू करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आए मुझे बताना, मैं हूं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।